हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 27 करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल का पीओटीडी नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि कल मैं हायरिंग ड्राइव के लिए गया हुआ था। मैंने बहुत जगह अपडेट भी डाला था इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब पे कि मैं हायरिंग ड्राइव पर रहूँगा, और इसलिए मैं कल पूरे दिन ऑक्यूपाइड था। और मैं थापर यूनिवर्सिटी भी गया हुआ था। आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर। ओके, तो दिस इज़ टुडेज पीओडी, लेट्स डू इट। लीड कोड नंबर 3217 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक इसको इजी की कैटेगरी में डाला जा सकता था, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ठीक है, तो देखते हैं। डिलीट नोड्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन अरे। यू आर गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स। आपको एक नम्स नाम का एक अरे इंटीजर दे रखा है, एंड द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। आपको एक लिंक लिस्ट भी दे रखा है। रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैव अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन दिस नम्स। मतलब उन नोड्स को आपको डिलीट कर देना है जिनकी वैल्यू इस नम्स में प्रेजेंट हो। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं। नम्स में है 1 2 3। ठीक है, लिंक लिस्ट आपका ये दे रखा है 1 2 3 4, मतलब ये आपका लिंक लिस्ट है। तो डिलीट किनको किनको करना है? उन नोड्स को डिलीट करना है जिनकी वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मुझे 1 दिख रहा है। ऑब्वियस है वो नम्स में है, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो देखो लिंक लिस्ट का हेड ही चेंज हो गया। पहले हेड ये था, अब हेड ये नहीं रहेगा, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, मतलब 1 को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद देखो 2 को भी डिलीट करना है, 3 को भी डिलीट करना है, तो ये तीनों हट गए। और मेरा नया लिंक लिस्ट जो बनकर आया है वो ये है हेड। ठीक है, उसके इसीलिए हमारा आउटपुट देखो ये है 4 2 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस डिलीट आपको करना है। तो देखते हैं हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा अप्रोच क्या होगा। मान के चलते मैंने एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। नम्स में सिर्फ 2,3 है, मान के चलते हैं अभी के लिए। और हेड मेरा जो लिंक लिस्ट है वो ये है 1 2 3 4 5, और हेड इज़ पॉइंटिंग टू दिस 1 नोड। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डिलीट करना है तो उस नोड के पास आपको पहले जाना पड़ेगा, तभी आप उसको डिलीट कर पाओगे, है ना। तो मान के चलते आप यहाँ पर खड़े हो, करंट पॉइंटर आपका हेड को पॉइंट कर रहा है। और सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? आप यही चेक करोगे कि जिसको आपको डिलीट करना है, जैसे 1 को आपको डिलीट करना है, क्या वो नम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि बार बार नम्स में ट्रावर्सल करके आपको पता करना पड़ेगा कि ये 1 वाला नोड, 1 वाला जो वैल्यू है, क्या वो प्रेजेंट है। तो नम्स में बार बार ट्रावर्स क्यों करोगे? इससे अच्छा है कि इस नम्स में जो जो इंटीजर है उसको एक अनऑर्डर्ड सेट में डाल लो। ठीक है, यहाँ पर 2,3 डाल दिया हमने। ठीक है, तो आराम से आप सर्च कर सकते हो। जैसे ये 1 है, क्या वो हमारे सेट में प्रेजेंट है? नहीं है, कोई बात नहीं, करंट को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान देना, करंट अभी 2 पर है, क्या 2 को हमें डिलीट करना है? यस, क्योंकि वो हमारे सेट में प्रेजेंट है। बट अगर अभी आप 2 को ही पॉइंट कर रहे हो, मतलब करंटली आप 2 पर ही खड़े हो। देखो करंट पॉइंटर जो है आपका 2 को ही पॉइंट कर रहा है। अगर आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रीवियस नोड रहा होगा उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी प्रीवियस पॉइंट नोड जो है ये वाला, ये तो इसी को पॉइंट कर रहा है 2 को। ठीक है, और 2 को तो हमें डिलीट करना है। तो इससे अच्छा ये है कि आपको अब मतलब प्रीवियस नोड का आपको एक्सेस, सॉरी, आप प्रीवियस नोड में यहाँ पर कैसे जा पाओगे? वापस से थोड़ी जाओगे आप, ऐसे कोई पॉइंटर है ही नहीं जो आपको यहाँ से यहाँ ले जाए। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि 2 जब हम यहाँ पर थे तो आगे जाने से पहले ही चेक कर लेते हैं कि आगे वाला जो नोड है, जो नेक्स्ट नोड है, क्या उसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो देखो अभी मैं करंटली यहाँ खड़ा हूँ, तो करंट का नेक्स्ट कौन है? करंट का नेक्स्ट ये 2 है। क्या हमें 2 को डिलीट करना है? यस, करना है, क्योंकि देखो वो सेट में प्रेजेंट है हमारे। तो मैं क्या करूँगा ना, करंट का नेक्स्ट को अपडेट कर दूंगा। मतलब 1 अभी 2 को पॉइंट कर रहा था ना, तो मैं वो कनेक्शन तोड़ दूंगा। मैंने क्या किया, करंट का नेक्स्ट को चेंज कर दिया। करंट का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये कनेक्शन टूट गया। और करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? करंट का नेक्स्ट, मतलब करंट का नेक्स्ट कौन है? ये 3 है। मतलब अब ये कनेक्शन बन गया है और ये कनेक्शन कट चुका है। ठीक है, और इस 2 को हम लोग स्टोर कर लेंगे और डिलीट मार देंगे इसको अलग से। ठीक है, इस नोड को डिलीट कर देंगे। ओके, ठीक है। अब अभी भी देखो करंट पॉइंटर मेरा यहीं पर है ना। तो फिर से मैं देखूंगा कि क्या करंट का नेक्स्ट जो वैल्यू है, करंट का नेक्स्ट कौन है अभी? अब करंट का नेक्स्ट ये 3 है। क्या हमें इसको डिलीट करना है? यस, क्योंकि देखो वो सेट में प्रेजेंट है हमारे, हमें इसको डिलीट करना है। ठीक है,
तो डिलीट करने के लिए फिर से वही करेंगे, करेंट का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू करेंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो करेंट का नेक्स्ट अभी अपडेट हो जाएगा इज इक्वल टू करेंट का नेक्स्ट, मतलब 3 का भी नेक्स्ट। तो ये कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है, और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और हम इसको ना डिलीट मार देंगे, अलग से डिलीट कमांड लगा के इस नोड को डिलीट मार देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब मैं फिर से देखूंगा कि क्या करंट का नेक्स्ट अब जो है उसको हमें डिलीट करना है, नहीं करना है। 4 तो है ही नहीं हमारे सेट में प्रेजेंट, कोई बात नहीं। अगर डिलीट नहीं करना है तो करंट इज सेफ टू गो हियर, करंट विल बी इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर देंगे, तो करंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये चेक कर लूँगा करंट का नेक्स्ट जो है, मतलब अब जो करंट का नेक्स्ट होना है 5 है, क्या हमें उसको डिलीट करना है? नहीं करना है, तो आगे बढ़ जाएंगे। अब तो करंट का नेक्स्ट ही नल है, तो इधर ही रुक जाएंगे हम लोग, कहानी इधर ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो मैंने ना 1 को भी इंक्लूड कर दिया है, ये 1 को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। याद करो स्टार्ट ऑब्वियस से हम हेड से ही कर सकते हैं, और इस बार प्रॉब्लम क्या है कि हेड को ही डिलीट मारना है। देखो 1 जो है ना उसी को डिलीट मारना है। सबसे पहले तो इन सारे नंबर को सेट में डाल दो ताकि क्विकली पता कर सको। 1 2 3, हमने 1 2 3 को यहाँ डाल दिया। अभी मैं करंट पर खड़ा हूँ, ओके। तो अभी नोटिस करो जो करंट अभी तो हेड है और हेड को ही डिलीट मारना है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको अलग से हैंडल कर लें कि अगर हेड को ही डिलीट मारना है तो हेड को स्टार्टिंग में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। हेड इज इक्वल टू, अभी हेड क्या है? हेड इज इक्वल टू अभी 1 है ना, तो मैं चेंज कर दूंगा। हेड को मैं हेड के नेक्स्ट के बराबर कर दूंगा, मतलब हेड ही मैं चेंज कर दूंगा। हेड को मैंने क्या कर दिया? हेड के नेक्स्ट। हेड का नेक्स्ट कौन है? ये है, तो अब हेड ये है, ठीक है। फिर मैं इसको डिलीट मार दूंगा अभी के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो चलो 1 को तो डिलीट मार दिया। अभी हेड किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को पॉइंट कर रहा है। तो क्या 2 भी डिलीट करना है? यस, 2 भी डिलीट करना है, 2 भी डिलीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी हमारा हेड नहीं बन सकता, राइट। तो फिर से मैं वही करूँगा, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये अब हेड नहीं रहेगा, ओके। तो मैंने क्या किया? हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड अब ये बन चुका है, ठीक है। फिर मैं इसको भी डिलीट मार दूंगा, ओके। अभी मैं हेड यहाँ पर हूँ, तो फिर से देख लेता हूँ क्या हेड को ही डिलीट मारना है? यस, क्योंकि देखो हेड की वैल्यू 3 है और ये 3 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी हेड नहीं बन सकता। तो हेड को मैंने हेड का नेक्स्ट के बराबर कर दिया और इसको मैं डिलीट मार दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। क्या हेड को मुझे डिलीट करना है? नहीं, हेड को डिलीट नहीं करना है क्योंकि 4 प्रेजेंट नहीं है हमारे सेट में, और तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा हेड सही है, हेड मेरा ये होने वाला है। अब मैं इसके बाद अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, वही करंट वाला। करंट पॉइंटर को मैं हेड से ही इनिशियलाइज़ करता था, याद करो। इससे पहले हमने यही किया था ना, करंट पॉइंटर को हेड से इनिशियलाइज़ किया था। तो हमने हेड को अलग से हैंडल कर लिया कि अगर हेड को ही डिलीट करना है तो स्टार्टिंग में ही हेड को अपडेट मार दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर एक और नोड होता, 6 होता, मान के चलते हैं। और यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमें 5 भी डिलीट करना था, तो हमारे सेट में 5 भी होगा, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा से ये अपने, पहले तो हमने हेड को डिलीट मार लिया और मेरा अपडेटेड लिंक लिस्ट अभी ये है। अब मैं दोबारा से वही वाला काम स्टार्ट कर दूंगा। करंट पॉइंटर को मैंने हेड से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। क्या करंट का नेक्स्ट को हमें डिलीट करना है? तो करंट का नेक्स्ट कौन है? 5 है। यस, 5 हमारे सेट में प्रेजेंट है, तो हमें इसको डिलीट करना है। तो मैं फिर से वही करूँगा। याद करो मैंने क्या किया था? करंट का नेक्स्ट को ही अपडेट मार दूंगा। करंट का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो 4 का मैंने ये कनेक्शन काट के इसको पॉइंट करवा दिया और मैं 5 को डिलीट मार दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और फिर से वही चेक करूँगा क्या करंट के जो नेक्स्ट अभी है उसको भी डिलीट मारना है? नहीं, 6 को डिलीट नहीं मारना है। तो मैं करंट को आगे बढ़ा दूँगा। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो करंट यहाँ आ जाएगा। करंट का नेक्स्ट तो अब है ही नहीं, तो ये नल हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। तो अब अगर आप ध्यान दो, अगर अब आप रिटर्न हेड करते हो, ठीक है, तो हेड रिटर्न करने पे आप इसको रिटर्न कर रहे हो क्योंकि देखो हेड अभी 4th को पॉइंट कर रहा है, 4th को पॉइंट कर रहा है हेड। फिर हेड का नेक्स्ट कौन है? हेड का नेक्स्ट 6 है, 6 का नेक्स्ट तो नल है। तो ये हमारा फाइनल लिंक लिस्ट है, बाकी सबको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो हेड ही अगर डिलीट करने बोल दिया गया है हमारे नम्स में, तो हेड को पहले ही डिलीट करके अपडेट कर देंगे हमारे लिंक लिस्ट को। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो देखा है तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम था। बस जल्दी से इसको इसी स्टोरी को, इसी एक्सप्लेनेशन को कोड में कन्वर्ट करते हैं और इसका टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि नम्स में जो इंटीजर्स है ना उसको एक अनऑर्डर्ड सेट में डाल देते हैं ताकि मैं क्विकली ये चेक कर सकूं कि नम्स में वो प्रेजेंट था कि नहीं, कोई भी नोड का वैल्यू,
ठीक है, क्विक एक्सेस के लिए। बिगिन ऑफ नम्स से लेकर एंड ऑफ नम्स तक जितने नंबर्स हैं वो मेरे इस सेट में मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, इंसर्टेड। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हैंडल द हेड, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था कि जब तक हेड का जो वैल्यू है st डॉट फाइंड हेड करेंटली जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू अगर मेरे सेट में प्रेजेंट है st डॉट फाइंड इज़ नॉट इक्वल टू st डॉट एंड, इसका मतलब हेड को ही रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हेड को ही चेंज कर दूंगा, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो प्रीवियसली जो हेड था उसको अभी तक हमने डिलीट नहीं किया, बस हमने हेड को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंटर को आप डिलीट नहीं करते हो, उसको ऐसे ही हैंगिंग छोड़ देते हो, ठीक है, तो उसको डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा भी होता है कि वो रिकमेंड करते हैं कि कभी भी डिलीट करना भूलना मत। यहाँ पर तो आपने हेड को ही अपडेट कर दिया ना, तो पुराना जो हेड का वैल्यू था वो तो अभी भी हैंगिंग है, हैंगिंग स्टेट में, आपने उसको डिलीट नहीं किया, ठीक है। तो पुराना जो हेड का वैल्यू है उसको हम एक नोड एस्ट्रिस्क टेम्प में स्टोर कर लेंगे हेड, ठीक है। और फिर हेड को मैंने अपडेट कर दिया, और उससे पहले और उसके बाद लास्ट में आप टेम्प में जो भी आपने स्टोर किया था पुराने हेड का वैल्यू उसको डिलीट कर दो, डिलीट टेम्प। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिलीटिंग द हैंगिंग नोड। ये चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी पॉइंटर को डिलीट करना मत भूला करो, अगर आप उसको ऐसे ही हैंगिंग छोड़ रहे हो तो हमेशा डिलीट कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप नोटिस करो हेड को मैं हेड का नेक्स्ट मूव करता चला जा रहा हूँ, अगर मान लेते हैं डिलीट करते चले गए, करते चले गए, तो एक समय ऐसा भी तो आ सकता है कि सारे नोट्स डिलीट हो गए, तो ये चेक कर लेना कि हेड मस्ट नॉट बी इक्वल टू नल, राइट, है ना। हेड नल नहीं होना चाहिए, तभी तो हेड का नेक्स्ट आप या हेड का वैल्यू आप चेक कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या था कि भाई अब मान के चलते हैं कि हाँ ऐसे लेते हैं, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क करंट पॉइंटर जो है वो हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि तब तक आगे चलते चले जाएंगे जब तक करंट जो है नेक्स्ट नल को ना पॉइंट करने लगे, ठीक है। करंट वाइल कर इज़ नॉट इक्वल टू नल, और हाँ, और करंट का नेक्स्ट में अगर कोई नोड है ही नहीं, एंड करंट का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, करंट का नेक्स्ट में कोई नोड ही नहीं है तो क्या ही डिलीट करेंगे किसी को, उसी वक्त ख़त्म कर देंगे वाइल लूप को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या करंट का नेक्स्ट का जो वैल्यू है, करंट का नेक्स्ट का जो वैल्यू है वो मेरे सेट में प्रेजेंट है एस टी डॉट फाइंड नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो फिर से डिलीट करने से पहले पुराना करंट का जो वैल्यू है उसको टेम्प में डाल लेते हैं, करंट। अब करंट को अपडेट कर देते हैं, करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट को डिलीट करना है ना, तो करंट का नेक्स्ट को मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब करंट का नेक्स्ट को मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, करंट का जो नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा था अब वो उसको ना पॉइंट करके करंट का नेक्स्ट जो था उसको पॉइंट करेगा। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, को डिलीट करना मत भूलना, डिलीट टेम्प। और अगर ऐसा नहीं है तो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट मूव कर दो, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो। अभी मैं करंट का नेक्स्ट का वैल्यू देख रहा हूँ, करंट का नेक्स्ट का वैल्यू अगर मेरे सेट में प्रेजेंट है तो मुझे उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपडेट मार दिया इसको, करंट अब करंट के नेक्स्ट को पॉइंट ना करके करंट का नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये सब चीज़ याद रखना कि हमें डिलीट भी करना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है, करंट का नेक्स्ट इज़ अपडेटेड, ठीक है, डिलीटिंग हैंगिंग नोड, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी देखो प्रॉब्लम तो बहुत टफ नहीं है, इजी सा प्रॉब्लम है, बट इंटरव्यूअर अगर आपसे ये पूछता है तो वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि डिलीट करना चाहिए, है ना। इन चीज़ों को जो हैंगिंग नोड्स है ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही लास्ट में हम पहुँचेंगे हमें क्या करना है, हेड ही तो रिटर्न करना था अपने लिंक लिस्ट का, तो हेड मैंने लिंक रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं।
ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट्स। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है, क्यों? क्योंकि पूरे लिंक लिस्ट को हम एक ही बार ट्रैवर्स मार रहे हैं, है ना। मान लेते हैं साइज ऑफ द लिंक लिस्ट इज एन, और लेकिन हमने यहाँ स्पेस यूज़ किया है ना क्विक एक्सेस के लिए एस सेट में, तो ओ ऑफ एन हमारा स्पेस हो जाएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।